हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों। और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की शुरुआत की थी उसके कंसेप्ट से। जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने उसको निकालने के लिए, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कुछ बेसिक रूल भी जाना था बच्चों। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जी हाँ, आज आपको सिंपल फंक्शन का, जी हाँ, फंक्शन तो बहुत सारे प्रकार के मिलेंगे आपको रास्ते में, जी हाँ, कैलकुलस में, और सबका आपको डेरिवेटिव सीखना है। बट आपको मैं स्टार्ट जो कर रहा हूं बिल्कुल ऑरिजिन से, जी हाँ, ऑरिजिन से। यहां से स्टार्ट करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरह, जी हाँ, डिफरेंशिएशन कर सकेंगे किसी भी फंक्शन का। आपको बारी बारी से मैं सिखाऊंगा। तो आज निश्चित तौर पर पूरे डिफरेंशिएशन का एक फंडामेंटल बेसिक क्लास होने जा रहा है बच्चों। जी हाँ, बेसिक डेरिवेटिव सिखाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो उसको यह क्लास शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी, सभी छात्र इस क्लास का आनंद उठा सके और अपने डिफरेंशिएशन को, जी हाँ, मजबूत कर सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। तो चलिए, आज का जो हम लोग का क्लास होने जा रहा है, जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बच्चों, इसका सबसे पहला हेडिंग हम देते हैं, डेरिवेटिव आपको प्राप्त करना है। अर्थात डेरिवेटिव का दूसरा नाम बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ। डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलन गुणांक। जी हाँ बच्चों, और किसका डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे? बिल्कुल सिंपल फंक्शन का। जी हां, सिंपल फंक्शन का। हो सकता है आप लोग सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले भी होंगे। जी हां, निकाले भी होंगे बच्चों। आपने 11th क्लास में सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला होगा। बट यहां जो है, यहां आपको मैं सिंपल फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं और बड़े से बड़े फंक्शन का, आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाऊंगा। और आपको पता है कि जब हम लोग ओरिजिन से कोई भी चीज सीखते हैं तो काफी मजेदार होता है। जी हाँ, और खास तौर पे साइंस के लिए। जी हाँ, साइंस, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बच्चों। जी हाँ, तो चलिए, ये हम लोग जानते हैं सिंपल फंक्शन में सबसे पहला तो हर प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहता है, फाइंड dy बाय dx। जी हां, dy बाय dx। जी हां, मतलब देखिए, मैं इसको समझा चुका हूं, है ना, बता चुका हूं कि इसका क्या मतलब होता है। अर्थात y फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त करना है, y का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। जी हां, इसका मतलब है कि आप इसको यह भी समझ सकते हैं कि आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x। जी हां, यह आपका प्रॉब्लम है। अब आपको हम प्रॉब्लम, जी हां, प्रॉब्लम बनवा के प्रॉब्लम बनाएंगे और आप भी मेरे साथ बनाएंगे बच्चों, साथ साथ बनाएंगे। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। जी हां, सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम इसलिए कि सिंपल फंक्शन है बच्चों, और इस सिंपल फंक्शन को आप यह भी समझ सकते हैं सिंगल फंक्शन, मतलब अकेला। जी हां, इसमें कोई दूसरा फंक्शन इंवॉल्व नहीं रहेगा बच्चों। जी हां, सिंगल फंक्शन। ये देखिए, ये आपके पास फंक्शन है और इसको आपको क्या करना है? डेरिवेटिव प्राप्त करना है ना, dy बाय dx प्राप्त करना है। और किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में।
है ना। और मैं बता चुका हूं कि किसी भी फंक्शन का, समझना है, किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव जब भी प्राप्त करोगे डोमेन के रिस्पेक्ट में, और डोमेन इसका क्या है भाई, x है, इसीलिए देखिए dy बाई डी एक्स लिखा हुआ रहता है। जी हाँ, dy बाई डी एक्स लिखा हुआ रहता है क्योंकि डोमेन है x। चलिए स्टार्ट करें। dc विथ रिस्पेक्ट टू x, जी हाँ बच्चों, WRTO मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माने इसके डोमेन के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स। जहां आपके मेमोरी में यह होगा कि जब दो फंक्शन प्लस या माइनस में हो तो आप दोनों को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला फंक्शन है आपका एक्स क्यूब और दूसरा फंक्शन है आपका 10। दूसरा फंक्शन क्या है, 10। जहां दोनों क्या है, प्लस में है ना। तो चलिए इंडिविजुअल कर सकते हैं। बताइए एक्स क्यूब का बताइए, है ना। याद कीजिए एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो पावर आगे आता था, पावर में एक माइनस हो जाता था, यही ना। तो पावर कितना है भाई, 3, और 3 में एक माइनस कर दोगे तो -1, है ना। चलिए एक्स क्यूब का हो गया डिफरेंशिएशन। अब बताओ 10 तो सिंगल कांस्टेंट है। बताओ कांस्टेंट का आपने डेरिवेटिव क्या किया था, बताओ जल्दी से, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 0। अब ये बताइए 3x पे पावर 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और प्लस 0 छोड़ दिए। इसका मतलब है आपका डेरिवेटिव क्या तैयार हो गया बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या निकला, 3x²। जी हाँ, यही आपको प्राप्त करना था बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखें। y इक्वल टू x² - 3x + 2। जी हाँ, पहचानना भी चाहिए। बताइए ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसका आपको डीसी करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है बंधु, ये तो आपको पहले ही कह दिया था कि x के रिस्पेक्ट में, और यहां भी पता चल रहा है कि आपके फंक्शन का डोमेन क्या है, तो x है। तो चलिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई डी एक्स। अब बताइए 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन प्लस एंड माइनस में जुटा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल कर सकते हो। जी हाँ, जैसे एक प्लेट में अगर 3 रसगुल्ला हो तो क्या तीनों को एक साथ खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, बारी बारी से खाएंगे, है ना। उसी तरह ये देखिए, पहला फंक्शन आपका x² है, इसका डीसी फॉर्म लिखेंगे, ये फॉर्म लिखते हैं बच्चों। उसके बाद फिर 3x है आपका दूसरा फंक्शन, फिर सिंगल आपका 2 है ना। सबको इंडिविजुअल फॉर्म में लिख दिया। अब डीसी करेंगे, अभी डीसी नहीं किए हैं, अब डीसी करेंगे, और डीसी जैसे ही करेंगे ये जो सिंबल देते हैं डी, ये समाप्त हो जाता है बच्चों। बताइए x², जी हाँ x² का डीसी क्या हो जाएगा, 2x पावर 2 - 1। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x² का डीसी 2x, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आगे आया, पावर में एक माइनस हो गया। यहां देखिए 3x में 3 कांस्टेंट है बच्चों। तो क्या सीखा था आपने, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वह कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर निकलेगा। बताइए x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पता है आपको 1 होता है, या x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या कहोगे बंधु, 1 है ना। और अब देखिए 2 एक कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट है और अकेला कांस्टेंट है, और जब अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, है ना। अब बताइए x पे पावर 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 2x और -3। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, अर्थात y बराबर x² - 3x + 2 का डेरिवेटिव आपने क्या प्राप्त किया, 2x - 3, है ना। जी हाँ, बिल्कुल आसान बना देंगे बच्चों, बिल्कुल आसान। जी हाँ, बस सिर्फ अपने क्लास पर कंसंट्रेट होके पढ़ें बच्चों, क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ें। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए जी हाँ बच्चों, अब हम लोग देखिए एक नया फंक्शन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। जी हाँ, y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। क्या ये पहले पहचानिए, ये अलजेब्रिक फंक्शन है बच्चों। ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। चलिए इसमें आपको डीसी करना है। एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, फंक्शन में अगर फंक्शन आपका बिल्कुल साफ सुथरा है तो आपको डीसी करने में घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर फंक्शन साफ सुथरा नहीं हो, मैं बताऊंगा, साफ सुथरा नहीं हो तो थोड़ा सा साफ सुथरा करना होगा, है ना, तब हम लोग डीसी करेंगे। तो चलिए ये तो साफ सुथरा है, चलिए डीसी करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स। बताइए इसमें दो फंक्शन है, दोनों प्लस में है, तो चलिए अलग अलग कर देते हैं। एक्स का डीसी और फिर दूसरा क्या है? वन बाय एक्स का डीसी, वन बाय एक्स का डीसी, है ना। अब बताइए एक्स का डीसी क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स का डीसी क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में? तो वन हो जाएगा, पावर तो है नहीं, पावर तो वन है, पावर वन है। और वन बाय एक्स का डीसी बच्चों, वन बाय एक्स का डीसी, वन बाय एक्स का डीसी पता है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म था माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि अगर वन बाय एक्स का डीसी इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए पावर बनाइए, क्या बोले, थोड़ा सा साफ सुथरा भी कभी कभी करना पड़ जाता है। ये देखिए एक्स टू पावर माइनस वन बना सकते हैं। बताइए माइनस वन आगे, माइनस वन एन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा? माइनस टू। और जब माइनस टू नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है बच्चों, बट आपको पता है वन बाय एक्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। जी हाँ, मैंने कई बार सिखाया है बच्चों। वन बाय एक्स है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, टू बाय वन बाय एक्स स्क्वायर रहता तो माइनस टू बाय एक्स क्यूब हो जाता, एक पावर बढ़ जाता है। देखिए यहां वन पावर था, यहां क्या हो गया? टू पावर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हम लोग। अब देखिए नंबर 4। जी हाँ, y इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स होल टू द पावर 2। जी हाँ, होल टू द पावर 2। अब देखिए थोड़ा साफ सुथरा करने की जरूरत है। अभी तक जो मिल रहा था हम लोग को बिल्कुल साफ सुथरा मिल रहा था और हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे थे, बट यहां देखिए होल स्क्वायर हो गया। बताइए आपके मन में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए? होल स्क्वायर को सबसे पहले एक्सपेंड करना चाहिए और तब आपका फंक्शन साफ सुथरा होगा, तभी डीसी करोगे। चलिए बताइए ए माइनस बी, बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है अलजबरा का फॉर्मूला। जी हाँ, ये कैलकुलस का फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है? अलजबरा का फॉर्मूला। अब बताओ रूट एक्स पर स्क्वायर करोगे तो एक्स हो जाएगा, वन बाय रूट एक्स पर स्क्वायर करोगे वन बाय एक्स हो जाएगा, माइनस यहां रूट एक्स कैंसिल, माइनस 2। अब बताओ साफ सुथरा दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। एक्स प्लस वन बाय एक्स तो यही फंक्शन दिख रहा है और एक एक्स्ट्रा में कांस्टेंट आ चुका है, बस सिंपल। बिल्कुल जो साफ सुथरा नहीं हो उसको साफ सुथरा बनाए। और मैथमेटिक्स में साफ सुथरा का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई करना, है ना। सिंप्लीफाई करना मतलब उसके पावर को, उसके मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को क्या करना? सिंप्लीफाई करना। चलिए अब डीसी करते हैं, डीसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। बताइए पहला फंक्शन क्या है आपका? एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। दूसरा फंक्शन क्या है? वन बाय एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। और तीसरा फंक्शन क्या है? 2 कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में। बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में क्या निकाला था? 1। ये देखिए मैंने दिखाया भी था। जी हाँ बच्चों 1। और 1 बाय एक्स का बताइए, 1 बाय एक्स का आपने क्या निकाला था? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। और 2 कांस्टेंट का डीसी कितना? 0, कांस्टेंट का डीसी दी 0। इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात
y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स पर होल स्क्वायर का डीसी आपने क्या निकाला, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। जी हां, समझ गए होंगे। काफी जबरदस्त आपका क्लास है बच्चों, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ये सब तो हम लोगों को अलजेब्रिक फंक्शन मिल रहा था बच्चों, और आपने देखा कि अलजेब्रिक फंक्शन अगर सिंपल है तो आप डायरेक्ट डीसी कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा उसमें है ना सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है तो उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरल करेंगे, और तब है ना तब हम लोग उसको डीसी करेंगे बच्चों। या अब आइए हम लोग देखें 5 नंबर y इक्वल टू चलिए अलजबरा का तो देखें, चलिए ट्रिगोमेट्री का देखते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1 बाय साइन एक्स। चलिए इसका करते हैं, है ना, इसका करते हैं। बताइए, ट्रिगोमेट्री है ना, बट ये साफ सुथरा नहीं दिख रहा है भाई। क्योंकि साफ सुथरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि डिवीजन के रूप में है, और हमारे पास समझ लीजिए हमारे पास डिवीजन का भी रूल है, बट डिवीजन उस समय लगाना चाहिए जब आपका बिल्कुल साफ सुथरा हो। थोड़ा सा इसमें काम कर सकते हो आप, साइन एक्स को इंडिविजुअल कर सकते हो, सबको डिवाइड कर सकते हो। बताओ, साइन एक्स से इसमें भी डिवाइड कर देंगे, साइन एक्स कॉस एक्स में भी डिवाइड कर देंगे, और साइन एक्स को 1 में भी डिवाइड कर देंगे। बताइए, सबको बांट दिए, क्या दिक्कत है? बांट सकते हैं कि नहीं? अब चलिए ये देखिए, एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स। यहां बताइए कॉस एक्स बाय साइन एक्स ट्रिगोमेट्री में क्या होता है, कॉट एक्स, और 1 बाय साइन एक्स क्या होता, कॉसेक एक्स। ये ट्रिगोमेट्री से हमने लिखा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स होता है, और 1 बाय साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है। अब जरा देखिए, ये बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है ना, साफ सुथरा। अब आप डीसी करो बिल्कुल एक्स के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx। पहला फंक्शन है आपका 2 साइन एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये इसका डीसी तो बाहर निकलेगा भाई, इसका डीसी करना नहीं है, साइन एक्स का डीसी करेंगे। उसके बाद 3 बाहर निकलेगा, किसका डीसी करेंगे, कॉट एक्स का डीसी करेंगे। और उसके बाद यहां तो कोसेक एक्स है, तो चलिए कोसेक एक्स का डीसी करेंगे। बताइए साइन एक्स का डीसी क्या होता है, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है बच्चों, है ना। अच्छा, कॉट एक्स का डीसी बताओ, क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। और उसके बाद कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है, कॉसेक एक्स का, जी हाँ, आपको स्टैंडर्ड फंक्शन जो बताया था जी हाँ प्रीवियस क्लास में, वो आपको मेमोरी में रखना है, तभी आप डीसी कर पाओगे। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बिल्कुल, जो भी बच्चे प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं, है ना, उसको निश्चित तौर पर देखना होगा, और बिल्कुल देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट दिखेगा बच्चों, क्लियर कंसेप्ट रूप में समझ में आएगा। तो चलिए क्या आया, 2 cos x माइनस 3 cosec स्क्वायर एक्स प्लस cosec x इंटू कॉट एक्स, है ना। ये आपका क्या हुआ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी। क्या हुआ बच्चों, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी, है ना। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग एक और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू समझना है, y इक्वल टू आई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर है। जी हाँ, ये भी साफ सुथरा नहीं लग रहा है, क्योंकि पावर है तो पहले क्या करना चाहिए, अगर पावर एक्सपेंड हो रहा है तब
आपका फंक्शन साफ सुथरा हो जाएगा। चलिए उसको हम साफ सुथरा पहले करें। ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, यहाँ ऐसा होता है भाई। आप बताइए, ट्रिगोमेट्री में तो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जी हाँ साइन 2a का फॉर्मूला होता है, जानते हैं ना साइन 2a का रिजल्ट, जी हाँ साइन 2a बराबर आपने पढ़ा होगा 2 साइन a इंटू कॉस a, जी हाँ बिल्कुल कैलकुलस में है ना। ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट बिल्कुल मेमोरी में होना चाहिए बच्चों। y बराबर 1 प्लस साइन 2x। अब चलिए इसका डीसी करते हैं। अब साफ सुथरा हो चुका है, बिल्कुल आसान हो चुका है बच्चों। अब चलिए सबसे पहला फंक्शन 1 है और दूसरा फंक्शन आपको साइन 2x है। दूसरा फंक्शन आपका क्या है? साइन 2x। अब बताइए 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या करते हो? 0। कांस्टेंट का डीसी क्या करोगे? 0। अब बताइए साइन 2x, याद कीजिए मैंने बेसिक रूल में बताया था, जी हाँ अगर डोमेन में कांस्टेंट हो तो चिंता करने की बात नहीं है, आप डीसी कर दो। साइन का डीसी तो बच्चों कॉस होता है और 2x डोमेन आपका 2x है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है बाहर में डीसी होने के बाद। इसका मतलब है देखिए साइन 2x है, साइन का डीसी कॉस कर दिया और 2x डोमेन था ही। उसके बाद कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई हुआ है डोमेन में? 2, तो उस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी साइन 3x होता, साइन 3x होता तो क्या होता? कॉस 3x, अब मल्टीप्लाई क्या करते? 3। साइन 5x होता, साइन 5x होता, समझिएगा बेसिक रूल में हमने बताया था बच्चों कॉस 5x इंटू 5 है ना। तो जी हाँ बच्चों क्या हो गया? 2 cos 2x, 2 cos 2x। तो चलिए इस तरह से हम लोगों का डेरिवेटिव ट्रिगोमेट्री का तैयार होता है बच्चों। जी हाँ बच्चों थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री का हेल्प लेना ही पड़ेगा। अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट का यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप डेरिवेटिव कर सकेंगे बच्चों। तो चलिए समझ गए होंगे है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जी हाँ तो काफी मजेदार हम लोग का बेसिक क्लास हो रहा है, बेसिक डेरिवेटिव हो रहा है ना, बेसिक डेरिवेटिव हो रहा है। और जब ये हम लोग बनाने के लिए सीख जाएंगे तो बिल्कुल बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव हम लोग आसानी से, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं बच्चों। जी हाँ नंबर 7 देखिए, नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7। आइए मैं आपको फिर एक नया क्वेश्चन दूं। जी हाँ नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। y इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। जी हाँ y इक्वल टू 2x प्लस 1 एक्स प्लस 3। जरा गौर कीजिएगा, अगर आप ये 2x प्लस 1 को एक फंक्शन समझते हो और x प्लस 3 को दूसरा फंक्शन समझते हो और दोनों के बीच बताओ क्या साइन है? दोनों के बीच क्या साइन है? यहां कोई साइन नहीं दिए तो इसका मतलब है इनटू है, मतलब मल्टीप्लाई है बच्चों। जी हाँ इसका मतलब दो फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में है और आपको डेरिवेटिव प्राप्त करना है। तो जी हाँ बच्चों आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है dy बाई डी एक्स। जी हाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल है, क्या था याद कीजिए तो u इंटू भी। जी हाँ जब प्रोडक्ट में रहे तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट वाले फंक्शन को रखते थे, फर्स्ट वाले को रखते थे, सेकेंड वाले का डीसी करते थे, है ना, सेकेंड वाले का डीसी करते थे। और फिर फर्स्ट वाले को रखते थे, सेकेंड वाले को रखते थे, फर्स्ट वाले का डीसी करते थे। एक बार फिर समझे, फर्स्ट वाले को रखेंगे सेकेंड का डीसी करेंगे और सेकेंड को रखेंगे फर्स्ट वाले का डीसी करेंगे। जी हाँ बारी बारी से यही आपने पढ़ा था बेसिक रूल में। चलिए यहां भी करते हैं। यहां फर्स्ट फंक्शन कौन है आपका बताइए? 2x प्लस 1। और सेकेंड फंक्शन कौन है आपका? x प्लस 3। दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है,
तो इसका आपको डीसी करना है। चलिए फर्स्ट फंक्शन आप किसको मान रहे हो, 2x + 1, इसको रखोगे, फिर सेकेंड वाले का डीसी करोगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई फर्स्ट वाले को रखे और सेकेंड वाले का डीसी कर रहे हैं, इसके बीच कौन सा साइन है, भाई मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों। जहां अब प्लस, फिर सेकेंड वाले को रखेंगे तो किसका डीसी करेंगे भाई, फर्स्ट वाले का बिल्कुल, ये देखिए है ना। और अब हम लोग डीसी कर सकते हैं, जी हां अब हम लोग डीसी कर सकते हैं। बताओ x का डीसी, x के रिस्पेक्ट में 1, दोनों को बारी बारी से करेंगे। और 3 कांस्टेंट है, इसका डीसी क्या होगा 0, इसका डीसी 0। अच्छा अब बताइए, हाँ 2x + 1 है, पहले 2x का करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 है ना, और 1 कांस्टेंट है, इसका डीसी क्या हो जाएगा 0, इसका डीसी क्या हो जाएगा 0। अब बताइए 2x + 1 इंटू 1 + 0 1 हो जाएगा है ना, 1 + 0 1 हो जाएगा। अब याद देखिए 2 इंटू 1 2, 2 + 0 कितना 2 होगा ना। अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2x + 1 ही रह जाएगा, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 हो जाएगा। बताइए 2x + 2x कितना 4x, और एंड 1 + 3 कितना 4 है ना, तो ये क्या आया 4x + 4, जी हाँ 4x + 4। और मैं बता देना चाहता हूं एक दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं इसको। अगर हम चाहें कि पहले हम मल्टीप्लाई कर दें और तब डेरिवेटिव प्राप्त करें, तो जी हाँ बच्चों उससे भी आप करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, अर्थात 4x + 4 ही आएगा है ना, 4x + 4 ही आएगा बच्चों है ना। तो समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं। चलिए फिर आपको हम दिखाते हैं है ना, प्रोडक्ट रूल पर ही जा बच्चों। आइए 3 + 2 sin x इंटू 1 - cos x, ये देखिए 3 + 2 sin x इंटू 1 - cos x। देखिए जहाँ एक हमने अलजबरा का लिया तो एक ट्रिगोमेट्री का है ना। चलिए यहां भी देखिए आपका 2 फंक्शन है, एक 3 + 2 sin x एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन क्या है 1 - cos x। अब दोनों के बीच साइन क्या है, प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब है आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तभी आप डीसी कर पाओगे। चलिए 3 + 2 sin x इंटू 1 - cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, सही है। अब चलिए अब बताइए क्या करेंगे, इसी रूल पर चलेगा, प्रोडक्ट रूल पर चलेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल पर चलेगा। फर्स्ट वाले फंक्शन को रखोगे अर्थात 3 + 2 sin x रखोगे है ना, किसका डीसी करोगे भाई 1 - cos x का डीसी करेंगे ना, 1 - cos x का डीसी करेंगे। और फिर प्लस सेकेंड वाले को रखोगे, मतलब 1 - cos x रखेंगे, और किसका डीसी करोगे, किसका डीसी बच्चों 3 + 2 sin x, मतलब फर्स्ट वाले फंक्शन का डीसी करोगे है ना, फर्स्ट वाले फंक्शन का डीसी करोगे। अब ये बताओ 3 + 2 sin x 1 का डीसी बताओ, कांस्टेंट 1 का डीसी क्या होगा 0। cos x का डीसी क्या होगा, cos x का डीसी तो -sin x, और माइनस पहले से है बच्चों तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 - cos x। यहां देखो 3 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और 2 तो आपका बाहर निकलेगा, sin x है इसके साथ तो sin x का डीसी भाई cos x होता है, बस डेरिवेटिव हो गया। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, ये तो आसान सी बात है। अच्छा 3 + 2 sin x इंटू 0 + sin x क्या होगा sin x, +1 - cos x। या बताओ 0 + 2 cos x क्या हो जाएगा 2 cos x, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए मल्टीप्लाई करें 3 sin x + 2 sin स्क्वायर x है ना, और यहां देखिए 2 cos x - 2 cos स्क्वायर x, ठीक है 2 cos स्क्वायर x। अब बताइए क्या होगा, जी हाँ अब बताइए क्या होगा। तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, बट थोड़ा सा और कर लेते हैं देखिए 3 sin x
और ये देखिए 2 cos x बीच में है, उसको भी रख लें 2 cos x। और ये दोनों जो देख रहे हो इसमें 2 है ना, -2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर में माइनस लगा है तो माइनस को आगे जब रखे है ना, माइनस अगर कॉमन लिए तो इसका मतलब है जो cos स्क्वायर माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। जी हाँ बच्चों, ये क्यों करना चाहे पता है? जी हाँ आपको पता है, क्योंकि आपको ये चीज मालूम है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, तो cos 2a होता है ना। जैसे sin 2a का आपने देखा उसी तरह cos 2a का भी होता है बच्चों, cos 2a का भी होता है ना। और cos 2a का क्या होता है रिजल्ट, याद कीजिए, cos 2a का, जी हाँ, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहां भी तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हमने क्या लिखा, 2 तो आगे में है, cos 2a। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग का डेरिवेटिव प्राप्त हो गया बच्चों। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर डेरिवेटिव तो हमने यही कर दिया था, क्या इसके आगे करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी तो विशेष नहीं है ना, लेकिन मैथमेटिक्स का बच्चों साज होता है। अगर आप सिंपलेस्ट रिजल्ट में आप लाते हो आंसर, तो निश्चित तौर पर ज्यादा उस पर फोकस होता है बच्चों, है ना। और रास्ते में ही छोड़ दोगे, है ना, रास्ते में ही छोड़ दोगे तो, है ना, गलत नहीं होता है बच्चों, गलत तो नहीं कर सकते हैं, बट वो तरीका मैथमेटिक्स का नहीं होता है बच्चों। तो चल समझ गए होंगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, तो ये हम लोग प्रोडक्ट रूल पर, जी हाँ बच्चों, प्रोडक्ट रूल पर बना रहे थे। प्रोडक्ट रूल पर सॉल्व कर रहे थे बच्चों। चलिए जी हाँ, जितना भी आपको हमने बेसिक रूल बताया सब पर आपको प्रॉब्लम हम बनवा रहे हैं। जी हाँ, क्या है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जी हाँ, डिफरेंशिएशन पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर डिफरेंशिएशन करने में हमें कहीं परेशानी नहीं होगी। चलिए, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए, है ना, कि इसका डीसी कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये समझें यह किस रूप में है, कैसा है, प्रोडक्ट में है, प्लस में है, या माइनस में है, कि डिवीजन में। बच्चों अगर ऊपर वाले को u समझो और नीचे वाले को v समझो तो ये किस रूप में आ गया, u बाय v आने का मतलब डिवीजन रूप, u बाय v आने का मतलब क्या होता है, डिवीजन रूप, है ना। और डिवीजन रूल तो हमारे पास है, चलिए उस रूल का इस्तेमाल करेंगे। डीसी पहले करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। जी हाँ, हमेशा यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ही डीसी करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में ही डीसी करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपका फंक्शन है। अब याद कीजिए u बाई भी, जहां u बाई भी क्या रूल होता था, नीचे वाले को, जी हाँ, नीचे वाले को पहले रखना है। इसमें निश्चित होता है, प्रोडक्ट रूल में निश्चित नहीं करना की जरूरत है, बट डिवीजन रूल में निश्चित करने की जरूरत है। नीचे वाले को रखेंगे एंड ऊपर वाले का डीसी करेंगे, है ना। नीचे वाले को, बिल्कुल ऊपर वाले को नहीं रख सकते, क्या रखेंगे, नीचे वाले को, भी को रखना है, और ऊपर वाले का डीसी माइनस, फिर ऊपर वाले को रखेंगे नीचे वाले का डीसी, अब बाय नीचे वाले पर स्क्वायर। यही है आपका
है ना, डिवीजन रूल, और इसी रूल का यूज करके हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि यह भी डिवीजन फॉर्म में है। तो चलिए नीचे वाला फंक्शन कौन है, 2 + x²। चलिए 2 + x² रखेंगे। बताइए ऊपर में कौन सा फंक्शन है, 2 - x²। चलिए इसका डीसी करेंगे और एन प्लस सॉरी माइनस ना, डिवीजन है ना, माइनस है ना। फिर ऊपर वाले को रखेंगे, नीचे वाले का डीसी, नीचे वाला 2 + x² है, इसका डीसी। अब बाय क्या करेंगे भाई, v², मतलब नीचे वाले पर स्क्वायर, नीचे वाले पर स्क्वायर। अब बताइए 2 + x², बताइए 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या कहोगे, 0 कहोगे, 2 का डेरिवेटिव 0। और x² का बताओ, x² का डीसी पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस होगा, मतलब 2x हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 - x²। जी हाँ, बताओ 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। x² का डेरिवेटिव 2x बाय कितना, 2 + x² पर होल स्क्वायर, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब बताइए, देखिए सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव तो हो चुका है, 2 + x² इंटू में -2x है, -2x, 0 - 2x कितना होगा, -2x माइनस 2 - x² और इसमें 2x बाय 2 + x² पर होल स्क्वायर। अब ये देखिए, जब ये आपको नजर में रखनी है होगी कि देखिए दोनों टर्म डिफरेंट, डेरिवेटिव हो चुका है बट इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई में हमेशा याद रखो, कोशिश करो जितना कॉमन हो सके। देखिए यहाँ 2x और ये 2x कॉमन ले लो, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या बच्चों, 2x ले लोगे कॉमन, दोनों में है ना, ये देखिए यहाँ दिख रहा है 2x। अब बताओ यहाँ क्या रहा, 2 + x² और यहाँ तो आपका माइनस रह गया ना, माइनस किसका है, 2 + x² का ही है ना, तो माइनस आगे में लगा दीजिए। अच्छा फिर देखिए माइनस, यहाँ देखिए यहाँ रह गया 2 - x² बाय कितना, 2 + x² पर होल स्क्वायर। बताइए 2x माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 - x² -2 + x² बाय कितना, 2 + x² पर होल स्क्वायर। अब बताओ -x² + x² आपका कैंसिल, -x² + x² कैंसिल। बताइए -2 - 2 कितना, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये बताइए -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8x, जी हाँ -8x बाय कितना, 2 + x² पर होल स्क्वायर। देखिए है ना, -8x बाय 2 + x² पर होल स्क्वायर। तो जी हाँ देखिए, डिवीजन रूल पर भी बड़ा से बड़ा डिवीजन रूल होगा तो हम लोग आसानी से बिल्कुल इजी वे में, है ना, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जी हाँ, ये डिवीजन रूल पर हम लोगों का प्रॉब्लम बन रहा था, डिवीजन रूल पर। जी हाँ बच्चों, डिवीजन रूल पर आइए 10 नंबर बनाते हैं। y = 1 - cos x बाय 1 + cos x। जी हाँ बच्चों, ये ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ प्रॉब्लम आपका अलजबरा का हो तो कुछ प्रॉब्लम ट्रिगोमेट्री का हो, क्योंकि ये दोनों फंक्शन ज्यादा मिलता है हम लोगों को। चलिए बताइए, ऊपर वाला u अगर समझते हैं, नीचे वाले को भी समझते हैं, तो u/v दिख रहा है, इसका मतलब डिवीजन फंक्शन है ना, और इसका डेरिवेटिव प्राप्त करना है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, d 1 - cos x बाय 1 + cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब चलिए डिवीजन रूल का यूज करें। क्या बोले थे, नीचे वाले को रखना है, मतलब भी को रखना है, भी तो आपका नीचे वाला है। चलिए 1 + cos x रखेंगे और ऊपर वाले का डीसी मतलब 1 - cos x का डेरिवेटिव करेंगे माइनस, फिर
ऊपर वाले को रखना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब बाय क्या करेंगे, नीचे वाले पर स्क्वायर करेंगे, है ना, नीचे वाले पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब बताइए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब बताइए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, है ना। जी हाँ, छोटी छोटी बात बच्चों, छोटी छोटी बात मैथमेटिक्स में आपको खुद से करनी होगी, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स, इसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर, नीचे पर स्क्वायर रखा हुआ है। अब बताइए क्या होगा, इसका डेरिवेटिव तो आपने कर लिया, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सीखे। बताइए 1 प्लस कॉस एक्स, 0 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ये बताओ 0 माइनस साइन एक्स, 0 माइनस साइन एक्स बच्चों क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, बाय कितना 1 प्लस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए क्या बोले थे मैथमेटिक्स का सबसे आसान ट्रिक है सिंप्लीफिकेशन का, अगर कॉमन हो रहा है तो सबसे पहला काम कॉमन लेना। बताइए इस दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल साइन एक्स आ रहा है, चलिए साइन एक्स कॉमन लेते हैं, बताइए इसमें क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक। और ये देखिए गौर कीजिए, ये साइन एक्स ले लिया तो माइनस तो रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आपका 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा बाय कितना, 1 प्लस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। अब बताइए प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल कीजिएगा, है ना, साइन एक्स 1 प्लस 1 कितना 2 बाय कितना 1 प्लस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। अब बताइए क्या हो गया डेरिवेटिव, अर्थात 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। जी हाँ, तो इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से हम लोग डिवीजन रूल के आधार पर डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। जी हाँ बच्चों, डिवीजन रूल पर हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव किया, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का भी डेरिवेटिव किया। चलिए एक और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग करें। जी हाँ, 11 y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सही है, डिवीजन रूल में है, क्योंकि ऊपर वाले को अगर u मानते हो और नीचे वाले को भी मानते हो तो u बाई भी होगा ना बच्चों। अब चलिए इसको डीसी करते हैं। डीसी तो इसके डोमेन के रिस्पेक्ट में करेंगे। बताइए x के रिस्पेक्ट में डोमेन क्या है, x। तो चलिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ, ये देखिए डिवीजन रूल क्या करते थे, नीचे वाले को रखते थे, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रखते थे, और किसका डीसी करोगे, ऊपर वाले का, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, फिर आपको माइनस देना होगा, ऊपर वाले को रखना होगा, और नीचे वाले का डीसी करेंगे, अर्थात साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जा, और उसके बाद सबके डिवाइड में क्या करना है, नीचे वाले पर स्क्वायर करना है, है ना। क्या किया, नीचे वाले को रखे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, ऊपर वाले को रखे, नीचे वाले का डेरिवेटिव किया। अब बताइए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? बिल्कुल कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फिर देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और एक बात याद रखिए, जिसमें डी लगा है उसी का डेरिवेटिव करना है, डी के आगे वाले का डेरिवेटिव नहीं करना है। चलिए डी इसमें लगा है, बताइए बताइए साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। और ये जो पहले से माइनस अवेलेबल है वह क्या करेगा? प्लस कर देगा ना। जी हाँ, माइनस माइनस प्लस कर देगा। बताइए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। अब बताइए क्या करना होगा? थोड़ा अब डेरिवेटिव तो हो चुका है, अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। आइए अब जरा देखिए, ये देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना। इसमें जरा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें उल्टा दिख रहा है नहीं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जब माइनस कॉमन ले लीजिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना। जी हाँ, माइनस कॉमन ले लिए तो उलट गया आपका। फिर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहां उल्टा है, बट दोनों साइन प्लस है तो इसको इसमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको क्या करो, उल्टा दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। अब जरा देखिए जहां क्या क्यों उल्टाया बच्चों? जी हाँ, अब देखिए ये माइनस तो आगे कर दीजिए और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर, क्योंकि एक जैसा अगर मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर हो जाता है। यहां बताइए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाय कितना? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। जा अब बताइए, ये a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं कि नहीं? a माइनस बी होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपने किया माइनस, यहां भी a प्लस बी होल स्क्वायर भी आपको तोड़ना चाहिए। बताइए यहां क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा होगा। अब बाय नीचे वाले को मत तोड़िए, है ना, नीचे वाले को मत तोड़िए। जी हाँ, मतलब कहने का सेंस है कि जिसमें तोड़ने से कोई फायदा नहीं हो, तोड़ने से कोई फायदा नहीं हो, वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। और आपको पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है भाई? साइन 2a का रिजल्ट होता है ना, होता है कि नहीं ट्रिगोमेट्री में? अच्छा फिर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन 2x बाय कितना? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। जी हाँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। अब देखिए, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना है, ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलना है बच्चों, है ना, ब्रैकेट खोलना है। आइए क्या ब्रैकेट खोलेंगे, बताइए क्या होगा? बताइए माइनस लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा माइनस लगाएंगे। ये हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम लोग का डेरिवेटिव तो बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, यही हो चुका है ना। चलिए -1 और माइनस माइनस प्लस साइन 2x, माइनस लगाइए, -1 माइनस साइन 2x, क्या ऐसा होगा? माइनस लगाएंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला है वो क्या हो जाता है? माइनस, है ना। चलिए अब बताइए साइन 2x प्लस और साइन 2x माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या रहेगा? -1 -2 बाय कितना? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर होल स्क्वायर। जी हाँ, तो देखिए हम लोग इतने बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, है ना, निकाल गए, है ना, निकाल लिए हैं बच्चों, है ना, कोई परेशानी नहीं, समझ गए होंगे। तो आपका बिल्कुल फंडामेंटल, जी हाँ, बेसिक डेरिवेटिव हम सिखा रहे थे। जी हाँ, इस क्लास में हम आपको बेसिक डेरिवेटिव पर प्रॉब्लम दे रहे थे बच्चों, और आप लोग भी, है ना, समझ रहे होंगे। तो आपको ओरिजिन से हम स्टार्ट किए हैं, तो निश्चित तौर पर जिसका बेसिक,
अर्थात जड़ मजबूत होता है बच्चों, वही छिप तक पहुंच सकता है, ऊपर तक पहुंच सकता है। इसीलिए यह क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके मित्र होंगे, है ना, साथी संगी होंगे, उनको यह क्लास शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।